मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि आज हम लोग कुरान की कुछ वर्सेस स्टडी करेंगे जहां से हमें पता लगा था कि लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे हुई है। ठीक है, लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो कुछ कुरान की गाइडलाइंस है जिससे हमें पता लगता है कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि लाइफ की स्टडी के लिहाज से हम कुछ वर्सेस जो है हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तर्जुमा है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। तर्जुमे से ही पता लग रहा है, इस वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम लोग क्या रिवील कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर से बने हैं। अब पानी जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम एवरेज वाटर का कंटेंट देखें तो उसकी रेंज होती है 60 से 90%। अब देखें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर 60 से 90% सिर्फ वाटर है, तो अगर वाटर ना हो तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कैसे करें। ठीक है, तो इस वर्ड से हमें ये पता लगा है कि हम लोग ने कॉमन ओरिजिन देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किधर से हुआ है, पानी से हुआ है। दूसरा वर्ड आता है ही मेड मैन फ्रॉम द क्ले लाइक द पॉटर। इस वर्ड से ये हमें पता लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उसका एक मेथड बताया हुआ है कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, एक मिट्टी से हुई है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स किस तरह से बने हैं, एक मिट्टी से बने। तो इन दोनों वर्सेस से हमें ये पता लगता है कि ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन किस तरह से हुई है। ठीक है, तीसरी हमारे पास वर्ड्स आती है जिसका तर्जुमा है देन फैशन्ड विद द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन्ड विद द क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन्ड विद द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लोटेड द बोन्स विद फ्लैश। यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है कि ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ और उनकी मॉडिफिकेशन अंदर किस तरह से हुई है। यानी कि हमारी बॉडी किस तरह से अल्लाह ताला ने ये बनाई है। ठीक है, किस तरह से एक खून के जो है वो क्लॉट से, फिर उसके बाद लिटिल लंप, उसके अंदर बोन्स जो है वो बनाई, उसके बाद बोन्स के अंदर फ्लैश जो है वो ऐड किया। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर मॉडिफिकेशन है ये बताई हुई है। लास्ट हमारे पास वर्ड्स आती है अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप ओवर देयर बेलीज, others walk on 2 legs and others on 4. Allah creates what he pleases. Surely Allah is the most capable of everything. यानी कि इस वर्ड से हमें पहली बात तो यही है जो ऊपर वाली वर्सेस से भी पता लगी है कि जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाटर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन एनिमल्स में थोड़ी सी और बताया हुआ है, फर्दर आगे तर्जुमे में ये बताया हुआ है कि फर्दर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एनिमल्स के अंदर कुछ लाइम्स, एनिमल्स जिनके अंदर लाइम्स भी जो है वो इवॉल्व हुए और फिर इस तरह के एनिमल्स निकलना शुरू हो गए जो जिनमें से कुछ जो है वो 2 टांगों से चलते हैं, कुछ 4 टांगों से चलते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ही मर्जी है कि वो जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा फरमाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वर्सेस है जो आज हम लोगों ने स्टडी की हैं, जिससे हमें पता लगा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस तरह से एवोल्यूशन हुई है और अल्लाह ताला ने किस तरह से पैदा किए हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये जितनी भी वर्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितना वाटर होता है, 60 to 90% होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ये आपने वर्सेस के जो तर्जुमे हैं ये आपने एज इट इज याद करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। और ये शॉर्ट में आएंगे, कोई भी वो आपको कह सकते हैं कोई 2 वर्सेस के बारे में जो है वो शॉर्ट में बताएं, एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ये आपने कोई से भी 1 या 2 इनमें से लिखनी होती हैं। वो कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए चारों याद तो आपने चारों करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता ये। ठीक है,
तो बहुत ही इजी टॉपिक था ये, आपने एज इट इज़ याद करना है। इसमें सारे ये वर्सेस हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।